हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्कोहल्स के टाइप्स के बारे में। बेसिकली अल्कोहल्स जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की डेफिनेशन जिसमें दो हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप होते हैं, और ट्राईहाइड्रिक्स में तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। इनके टाइप्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स तीन टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है जो अन्य केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसमें जैसे ये हाइड्रोक्सिल ये एथाइल अल्कोहल है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल। इसीलिए इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, इसी कारण इसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। और सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं? इनका जनरल फार्मूला पहले देख लेते हैं। जनरल फार्मूला इनका होता है R2CHOH। इससे पहले हमने देखा था जो प्राइमरी अल्कोहल है उनका जनरल फार्मूला उसमें हुआ था RCH2OH। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर कम हुआ वैसे ही यहाँ एक R बढ़ गया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसका जनरल फार्मूला R2CHOH होता है। इसे एग्जाम्पल के से देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की डेफिनेशन कैसे देंगे हम? सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, वे सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं हम। टर्शियरी अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है R3COH। तो इससे पहले हमने बात की थी सेकेंडरी अल्कोहल्स की। सेकेंडरी अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला था R2 और यहाँ पर हो गया R3। तो जैसे ही यहाँ R3 किया हमने तो ये जो H है यहाँ से हट जाएगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बन है उस चार बॉन्ड बेसिकली बनाता है। तो जैसे तो कार्बन के तीन बॉन्ड इससे बने हुए हैं और एक बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, और O का एक बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है। तो टर्शियरी अल्कोहल का एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब टर्शियरी ये एग्जांपल इसका ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे हम? इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जो तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है वो केवल दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ये तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के टाइप्स हुए। अब हम बात करेंगे डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं उनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और ट्राईहाइड्रिक में थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का एग्जांपल है एथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें देखिए ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, मतलब ये OH वाला ये इससे जुड़ा हुआ है और ये OH इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसी कारण इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। और जो तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और पसंद आया हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों को। जय हिंद, धन्यवाद।